जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनुष्य का शरीर एक कार की तरह है। परमेश्वर परमपिता ने सृष्टि की रचना के समय पुरुष और प्रकृति की रचना की। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात बिना प्राकृतिक साधनों के पुरुष जीवित नहीं रह सकता और पुरुष की मेहनत के बिना प्राकृतिक पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि का पोषण नहीं हो सकता। प्रभु ने मनुष्य की रचना 5 भौतिक तत्वों भूमि गगन वायु आकाश तथा नीर से की और उसने उसके शरीर में एक श्रेष्ठ बुद्धि भी दी और उसको जीवित रखने के लिए चलायमान करने के लिए भगवान ने उसके शरीर में खून की व्यवस्था भी की। मनुष्य को इसके साथ श्रेष्ठ बुद्धि भी दे दी जिससे वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों को समझकर उन पर अपने जीवन की यात्रा पूरी करे। इस संबंध में उदाहरण के तौर पर मेरे पूजनीय गुरु बाबा स्वर्ण सिंह जी ने एक उदाहरण के तौर पर इसे समझाया कि जब आप किसी पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवाकर वहाँ से चलते हैं तो आपको वह पेट्रोल पंप का पेट्रोल डालने वाला कभी भी ये सलाह नहीं देता कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। अर्थात सीधे रास्ते की दिशा में जाओ या उल्टे रास्ते की दिशा में जाओ, ये वो कभी नहीं समझाता ना कहता है। कार आपकी है, पेट्रोल उसमें डल गया, आपको ये सोचना है कि मुझे किस दिशा में सीधे रास्ते जाना है या उल्टे रास्ते जाना है। ठीक इसी तरह भगवान आपको कभी भी ये सुझाव नहीं देते क्योंकि उन्होंने आपको एक पवित्र शरीर देकर आपको श्रेष्ठ बुद्धि दे दी सोचने के लिए। ये तो आपका मन और बुद्धि फैसला करती है कि आप अपने शरीर रूपी कार से मंदिर में जाओ या घर में जाओ या फिर शराब या जुए खाने के अड्डे या वैश्यालय में जाओ। अर्थात ये मनुष्य के विचारों पर निर्भर करता है। परमपिता तो सदा सृष्टि के सभी मनुष्य और अन्य जीवों का सदा सुख चाहते हैं। मनुष्य तो अपने किए गए पुण्य और पाप कर्मों के कारण सुख तथा दुख को भोगता है। शिक्षा। हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन कई बार की कष्टदायक जूनों के बाद भगवान की कृपा से मिला है। उसका शुक्राना करो, परमेश्वर के नाम का सदा सिमरन करो, साथ साथ पुण्य परोपकारी कर्म करो ताकि हमें बार बार के दुखदायी कष्टदायक जन्म मरण से मोक्ष मिल जाए और परमेश्वर की कृपा से आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। सेवक हीरानंद मदान।